आज हम दुनिया के ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी आबादी वाला मुल्क है। इस जगह ऐसे शहर भी मौजूद हैं जिनके फौतशुदा लोग घर वालों से मिलने के लिए आते हैं। आज से 2000 साल पहले ही इस मुल्क में जदीद जिंदगी का ज़हूर हो गया था। ये मुल्क आज़ाद तो पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन तरक्की और टेक्नोलॉजी में 50 साल आगे है। इस मुल्क में ऐसा कौन सा काम हुआ कि गैर मजहब लोगों वाला मुल्क आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा साहिल भी इसी मुल्क में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान भी इसी जगह मौजूद है। इस मुल्क में लड़कियों को फौज में भर्ती करने से पहले इनके साथ कौन सा काम किया जाता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क इंडोनेशिया की, जो 20,000 के करीब जजीरों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क ने किस तरह इतनी तरक्की की, इस मुल्क में जाते ही कैसे लोग करोड़पति बन जाते हैं, यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये लोग शादियां किस तरह करते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से कैसे इंडोनेशिया आज़ाद हुआ। चंद सालों में ये मुल्क दुनिया की 14वीं बड़ी मुआइशत बन गया। ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी इंडोनेशिया का वीज़ा कहां से और कितने पैसों में हासिल कर सकते हैं, ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। उर्दू जुबान में इसे जमहूरिया इंडोनेशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़ई खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। इंडोनेशिया समुद्र के किनारे आबाद मुल्क है जो हजारों जजीरों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया के मैप पर नजर डाली जाए तो मुल्क की सरहदें 3 ममालिक के साथ मिलती हैं, जिनमें मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और तैमूर लिस्टी शामिल हैं। इस मुल्क के साथ बहरा काहिल और बहरा हिंद के साहिल भी लगते हैं। समुद्री सरहदें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, पलाओ के साथ मिलती हैं। इंडोनेशिया लफ्ज 2 अल्फाज इंडो और नेशिया से मिलकर वजूद में आया है। इंडो लफ्ज का मतलब है इंडियन और नेशिया का मतलब है जजीरा, यानी इंडियन लोगों का जजीरा। मुल्क की आबादी की बात करें तो 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ 57 लाख 21,236 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। मुल्क की आबादी का ग्रोथ रेट 1.57% है। इंडोनेशिया एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 158 लोग रहाइश पजीर हैं। इंडोनेशिया का कुल रकबा 19,04,570 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क के 93,712 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं। पंजाक जाया इस मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम है, जो सतह समुंदर से 4,884 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। इस मुल्क को आतिशफिशां मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिशां पहाड़ इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें से 135 के करीब आतिशफिशां फ़आल हैं, यानी इनसे मुसलसल धुआं और लावा खारिज हो रहा है। इंडोनेशियाई जुबान मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान है। इंडोनेशियाई जुबान मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का भी दर्जा रखती है। मुल्क में तकरीबन 300 से जायद नस्ली गिरोह आबाद हैं, जो कि 800 के करीब मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की जुबानें तकरीबन 70% मिलती जुलती हैं। इंतजामी लिहाज से इस मुल्क को 38 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया। इन 38 सूबों में 94 के करीब शहर मौजूद हैं। तमाम के तमाम शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद हैं। जकार्ता इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है। सूराबाया और बेकासी मुल्क के दूसरे बड़े और अहम शहर है। सिबुलिया इंडोनेशिया का छोटा तरीन शहर है।
जो कि सिर्फ 10 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इंडोनेशिया दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होता है, जो कि तेजी के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। इंडोनेशिया दुनिया की उभरती हुई मार्केटों में से एक है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल सालाना जीडीपी 1.513 ट्रिलियन डॉलर है। मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.1% है। अपनी मुआशरत के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का 14वां मजबूत तरीन मुल्क है। इस मुल्क की इकानमी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 5,247 अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, ये आमदनी इंडिया, मलेशिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, इंडिया में महंगाई या बेरोजगारी की शरह 15% है। पाकिस्तान में ये शरह 13.5% है, लेकिन इंडोनेशिया में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 3% है। दोस्तों, जकार्ता इस मुल्क का सबसे बड़ा और सनती शहर है। ये शहर मुल्क के दारुल हुकूमत सिटी होने का भी इजाज़ रखता है। जकार्ता शहर कुल 6,610 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जिसकी कुल आबादी 1,06,67,000 लोगों पर मुश्तमिल है। जकार्ता मुल्क का बेहतरीन इक्तसादी, मुआशी, सनती और सियाहती मरकज है। हर साल लाखों लोग जकार्ता शहर में मौजूद तारीखी मकामात की सैर करने के लिए आते हैं। इस जगह सैकड़ों ऐसे मकामात मौजूद हैं जो यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल हैं। इंडोनेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडोनेशियाई रुपए है। मुल्क की मुआशरत तो बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन करेंसी बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 58 इंडोनेशियन रुपए आ जाते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए 188 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। इसी वजह से मशहूर है कि अगर कोई पाकिस्तान से 5 लाख रुपए लेकर इंडोनेशिया जाएगा, वो मुल्क में जाते ही करोड़पति बन जाएगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इंडोनेशिया में एक ऐसा भी गांव मौजूद है जहां के लोग अगस्त के महीने में अपने मुर्दों को कब्रों से निकालते हैं और अपने घरों में वापस लाते हैं। ये लोग उन मुर्दों को खूबसूरती से सजाते हैं। यहाँ के लोग इस अमल को त्योहार का नाम देते हैं। जबकि ये त्योहार खत्म हो जाता है तो ये लोग मुर्दों को वापस कब्रों में दफना देते हैं। इंडोनेशिया एक जमहूरी मुल्क है और मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम है। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया के पहले 5 ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। जकार्ता ट्रांस बस दुनिया का सबसे बड़ा बस सिस्टम है जो कि पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इस जगह ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। सड़कों का बेहतरीन और साफ सुथरा जाल मौजूद है। इंडोनेशिया में कुल 17 एयरपोर्ट मौजूद हैं। हर साल करोड़ों लोग मुल्क का हवाई सफर करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था इंडोनेशिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक था, लेकिन आज इस जगह दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। पाकिस्तान से सिर्फ 2 साल पहले आज़ाद होने वाला मुल्क आज पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को आज़ादी हासिल की। दोस्तों, इस मुल्क की आज़ादी में कायदे आज़म का अहम किरदार रहा है। 1945 में जब इस जगह आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडोनेशिया के लोगों का भरपूर साथ दिया, यहाँ तक कि इनकी मदद के लिए 600 मुस्लिम फौजी भी इंडोनेशिया में भेजे, जिनमें से 500 सिपाही शहीद हो गए। कायदे आज़म ने ही इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम किया। इंडोनेशिया ने अपने सबसे बड़े इवार्ड से कायदे आज़म को नवाजा था। इस मुल्क के मौसम की बात की जाए तो मुल्क का मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। मुल्क का औसत दर्जा हरारत 15 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इंडोनेशिया में सालाना 3110 मिलीमीटर तक बारिशें होती हैं, यानी इस जगह बारिशों की शरह बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया में रहने वाले लोगों की बात करें तो मुल्क की 87% आबादी इंडोनेशियाई लोगों पर मुश्तमिल है।
गैर मुल्की लोगों में इंडियन इस जगह सबसे ज्यादा आबाद हैं। 2025 के इदादो शुमार के मुताबिक इंडोनेशिया में 1,35,000 के करीब इंडियन शहरी मौजूद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानी लोगों की तादाद 13,000 के करीब है। इस मुल्क में बेशुमार सियाहती मकामात मौजूद हैं, जिनमें बुद्धिस्ट मंदिर, बाली, बेशुमार खूबसूरत जजीरे और दूसरे कई दिलकश मकाम भी मौजूद हैं। इस्लाम से पहले यहाँ के लोग बुद्ध मत थे। इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का मुजस्समा भी इंडोनेशिया में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, बुद्धिस्ट मंदिर, भी इसी जगह मौजूद है। बाली मुल्क का सबसे मशहूर सियाहती मकाम है। ये जगह अपने अंदर खूबसूरत साहलों, मंदिरों और कुदरती हुस्नो जमाल की वजह से मशहूर है। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क के खूबसूरत मनाजर की सैर करने के लिए आते हैं। कोमोडो ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा रेंगने वाला जानवर है। कोमोडो ड्रैगन सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ज़राअत, सियाहत, तेल, कुदरती गैस और टेक्सटाइल इस मुल्क की सबसे बड़ी सनतें हैं। ज़राअत मुल्की मुआशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। मुल्क में लाखों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। इंडोनेशिया दुनिया की महंगी तरीन कॉफी पैदा करने वाला मुल्क है। इंडोनेशिया की तकरीबन 1/4 आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल पैदा करने के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में सोने और कोयले के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के पास 117.5 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इस लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया में 9 सबसे ज्यादा सोना रखने वाले ममालिक में शामिल है। दोस्तों, इंडोनेशिया की वीजा पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान इंडोनेशिया की एम्बेसी से मुल्क का वीजा हासिल कर सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके अलावा आप इंडोनेशिया की ऑनलाइन वेबसाइट से भी वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडोनेशिया के सियाहती वीजे की मियाद 60 दिन होती है। वीजे की कीमत 65,000 रुपए है, जबकि एम्बेसी फीस 1,62,000 है। इसके अलावा मुख्तलिफ टैक्स शामिल करके वीजे की कीमत 4 लाख तक पहुंच जाती है, जबकि मुल्क के वर्क वीजे की कीमत 6 लाख रुपए तक है। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का 56वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 92 नंबर पर शुमार होता है। पाकिस्तान से इंडोनेशिया की फ्लाइट टिकट 2,30,000 रुपए में मिल जाती है। इस मुल्क का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है। पहली पट्टी सुर्ख रंग जबकि दूसरी पट्टी सफेद रंग पर मुश्तमिल है। मुल्क का बैनुल-अक़वामी फ़ोन कोड +62 है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .it है। इस जगह होने वाली शादियों की बात करें तो ये इंतहाई दिलचस्प और रवायती तरीकों के मुताबिक की जाती है। दुल्हा और दुल्हन मुल्क के रवायती लिबास पहनते हैं। इंडोनेशिया के मुस्लिम लोग निकाह इस्लामी तरीके के मुताबिक मस्जिद में करते हैं। वलीमे की दावत शादी हाल में मुनअक़द की जाती है, जिसमें यूरोपीय कल्चर देखने को मिलता है। लड़कियां डांस करती हैं और शराब भी पीती हैं। दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल जुम्मा टीवी पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।